लो होमीज, आज हम देखने वाले हैं रानमा 1/2 एनिमे का दूसरा सीजन। भाइयों, एनिमे बहुत मस्त है, एक बार जरूर ट्राई करना। एपिसोड के स्टार्ट में हम वीडियो को देखते हैं जिसमें रानमा का स्कूल और पीछे रानमा दिख रहा है कि उस पे पानी गिरते ही वो एक लड़की बन गया और रानमा अकाने दोनों एंगेज्ड हैं, ये बातें भी बताई जा रही हैं। ये सब चीज रानमा और अकाने की फैमिली टीवी में देख रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि भाई ये चल क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई चुपके से अकाने की फोटो क्लिक कर रहा है। इसका नाम हिकारू है। ये अकाने को लाइक करता है। हिकारू को रानमा से भी बहुत जलन होती है। रानमा पेड़ के ऊपर ही बैठा होता है और हिकारू को डराने की कोशिश करता है, पर हिकारू तो रिएक्ट तक नहीं करता। तभी यहाँ इनके क्लास के बॉयज आ जाते हैं। इनको अकाने की फोटो इतनी अच्छी लगती है कि ये उस फोटो के बदले पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। भाई मैं भी। रानमा कहता है यार तुम लोगों का टेस्ट कितना खराब है। वो अपना सेंटेंस पूरा करे इससे पहले ही अकाने रानमा पे बैग फेंक के मार देती है और हिकारू रानमा के एक बाल तोड़ के भाग जाता है और ये रानमा के बाल को एक गुड्डे में डाल के उस पे कील ठोकने लगता है और कहता है रानमा तू अकाने को मुझसे नहीं चुरा सकता, अकाने सिर्फ मेरी है। बाकी लड़कियों को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये लड़का कर क्या रहा है। इसके बाद छुट्टी टाइम रानमा अपने दोस्तों से हिकारू के बारे में पूछता है, पर उसके दोस्तों को भी हिकारू के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। तभी कुरो रानमा के ऊपर लकड़ी की तलवार से हमला कर देता है, पर रानमा आराम से कुरो को डॉज करके नॉक कर देता है और कुरो यहाँ रानमा को शाम की लड़ाई के लिए चैलेंज करने आया है। हिकारू भी इन्हें देख रहा होता है। शाम को हम कुरो को स्कूल के बाहर बैठे देखते हैं। हिकारू अचानक से कुरो के साइड आके बैठ जाता है। कुरो कहता है तू कौन है झिंगुर। हिकारू कहता है मैं तुम्हें रानमा की कमजोरी बता सकता हूँ जिससे तुम उसे आराम से हरा सको। कुरो कहता है अबे तूने मुझे क्या समझा है, मैं किसी की कमजोरी जान के उससे नहीं हराऊंगा। कुरो कहता है चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। कुरो कहता है ओए कमजोरी तो बता के जा। लो भाई और माइनस करवा लिया। हिकारू कहता है मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के ला सकता हूँ। फिर कुरो हिकारू को कहता है चल जा लेके आ। हिकारू अपने काम पे लग जाता है और रानमा के बारे में सभी से पूछने लगता है, पर उसे रानमा की कमजोरी पता नहीं चलती। सब जगह घूम के हिकारू कुरो के पास आता है। हिकारू बताता है मैं छिप के रानमा की बहुत सारी फोटो क्लिक किया हूँ कि वो पूरे दिन क्या करता है। कुरो कहता है अच्छा तो चल ये बता कि ये सब इन फोटो में पोज क्यों कर रहे हैं। तभी अचानक से रानमा पता नहीं कहां से कुरो के सर पर खड़ा हो जाता है। वो कुरो नहीं बुलाया था ना रानमा को। हिकारू एक बॉक्स को रानमा की तरफ फेंकता है जिसमें बहुत सारे जानवर होते हैं, इसमें सांप भी है। हिकारू को लगा कि रानमा किसी न किसी जानवर से जरूर डरेगा। रानमा हिकारू को कहता है तू क्यों मेहनत कर रहा है यार, मेरी कोई कमजोरी नहीं है। इस बात पे कुरो कहता है अबे ज्यादा बहादुर मत बन, हर किसी न किसी की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। कुरो ये भी कहता है अगर मैं तेरी कमजोरी ढूंढ लिया तो उस छोटी लड़की को मेरे साथ डेट पे भेजेगा। ये रानमा के लड़की वर्जन की बात कर रहा है। इसके बाद रानमा ओके बोल के यहाँ से बाहर चला जाता है। सभी को रानमा की चीखें सुनाई देती हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। रानमा बेहोश पड़ा गिरा होता है और भाई अकाने रानमा को उठाती है। हम फिर हिकारू को देखते हैं जो फिर से डॉल पे हथौड़े मारना शुरू कर देता है और इसको कोई दूसरी जगह नहीं मिली, रानमा के बगीचे में ही आ गया। अकाने हिकारू को देख के उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और साला ये इसमें ही बहुत खुश हो गया कि अकाने ने इससे बात की है। रानमा हिकारू से पूछता है ओए झिंगुर तू यहाँ मेरी कमजोरी जानने आया है क्या, इधर आ मैं बताता हूँ, और बताने की जगह उसके कान में चिल्ला देता है। आगे रानमा के डैड रानमा से लड़ते हुए कहते हैं तू ऐसे ही स्कूल में बेहोश हो गया, तू अपनी कमजोरी से कब जीतेगा, तूने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। अकाने इन्हें लड़ते हुए देख लेती है और अकाने रानमा के डैड से रानमा की कमजोरी पूछती है। रानमा के डैड बताने वाले ही होते हैं कि रानमा अपने डैड के ऊपर पानी गिरा देता है, फिर वो पांडा में कन्वर्ट हो जाते हैं। रानमा कहता है तुम मेरी कमजोरी क्यों जानना चाहती हो। अकाने कहती है तुम कम से कम मुझे तो बता ही सकते हो। तभी अचानक से रानमा को कुछ फील होता है, फिर वो फ्लोर पे मुक्का मार देता है और नीचे हिकारू होता है। भाई ये यहाँ भी आ गया। अकाने की बहनें कुछ ढूंढ रही होती हैं। हम रानमा को देखते हैं जो सोच रहा है कि मैं इन्हें अपनी कमजोरी के बारे में नहीं जानने दे सकता, नहीं तो मेरा मजाक बन जाएगा। रानमा को झाड़ी में कुछ आवाज आती है। वो देखने जाता है तभी सभी को रानमा की चीखें सुनाई देती है। सभी लोग रानमा को देखने भागते हैं और हिकारू भी भागता है, पर सब हिकारू के ऊपर से ही निकल जाते हैं। रानमा बेहोश पड़ा गिरा होता है और उसके ऊपर एक बिल्ली बैठी होती है। अकाने की बहनें इसी बिल्ली को ढूंढ रही होती हैं। रानमा के डैड रानमा पे पानी डाल के उसे उठाते हैं और सबको पता चल जाता है कि रानमा को बिल्लियों से डर लगता है। रानमा अपने डैड पे चिल्लाता है ओए बुड्ढे ये सब तेरी वजह से हुआ है। इसके बाद सब घर में बैठे होते हैं। रानमा के डैड रानमा की कमजोरी के बारे में बताते हैं। रानमा जब छोटा था तब रानमा के डैड रानमा को बिल्ली पंजा ट्रेनिंग कराते थे। इस ट्रेनिंग में रानमा को मछली की माला पहना के बिल्लियों के बीच में फेंक देते थे। रानमा के डैड ये ट्रेनिंग इस बुक से पढ़ के कराते थे, लेकिन बाद में जब वो आगे पढ़े
तब उन्हें पता चला कि ये ट्रेनिंग तो फालतू है। वो अकाने की बहन की गोद में बैठी बिल्ली रानमा पे छलांग मार देती। रानमा फिर डर जाता है और ये सब रानमा को बिल्ली स्टैंड बना के मजे कर रहे हैं। क्या हैप्पी फैमिली है। रात में अकाने की बड़ी बहन बिल्ली को एक पिंजरे में रख देती है जिससे रानमा डरे ना। हिकारू पिंजरा खोल के देखने आता है तो बिल्ली उसके मुंह पे पंजा मार देती है। अकाने रानमा को कहती है, तुम डरते हुए कितने क्यूट लग रहे हो। हिकारू को रानमा की कमजोरी पता चल जाती है। अगले दिन हिकारू कुरो को रानमा की कमजोरी बता देता है। कुरो तो रानमा की लड़की वाले रूप के साथ घूमने के सपने देखने लगता है और उसे किस तक कर लेता है। हिकारू रानमा को एक हॉल में बुलाया होता है। अकाने भी रानमा के साथ होती है और यह हिकारू अकाने के जैसे कपड़े पहना है ताकि रानमा उसके जाल में फंस जाए। हाँ भाई, आंखें तोड़ने हैं उसकी। अकाने कहती है, ओए तू ये सब अपना हुलिया चेंज कर। हिकारू एक रस्सी खींचता है लेकिन इसमें अकाने ही गिर जाती है। हिकारू नीचे देखता है तो रानमा हिकारू के सर पर खड़ा हो जाता है। हिकारू कहता है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। हिकारू फिर रानमा को फंसाने के लिए रस्सी खींचता है लेकिन फिर वही फंस जाता है। रानमा कहता है, अबे तू ये सब कब बंद करेगा। हिकारू रानमा को मछली का माला देता है। हम देखते हैं यहाँ बहुत सारी बिल्लियां हैं। रानमा की तो फट जाती है। वो ठप बनने की एक्टिंग करता है और कहता है, अरे यार चलो यहाँ से चलते हैं। अकाने हिकारू को कहती है, ओए तू ये सब करना कब बंद करेगा, और रानमा पे भी चिल्लाती है, तू इतना डर क्यों रहा है। अकाने रानमा को लेके जाने के लिए जैसे ही गेट खोलती है सामने से शेर आ जाता है और ये भी हिकारू का ही प्लान था। भाई सही में शेर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी तरफ रानमा के डैड अकाने की बड़ी बहन को बताते हैं कि जब रानमा का डर ज़्यादा हो जाता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और खुद को एक जंगली बिल्ली बना लेता है। ये हम देखते हैं स्टेज के नीचे से सारी बिल्लियां बाहर फेंका जाती हैं। शेर तो उड़ के कुरो के ऊपर चला जाता है। कुरो कहता है, माफ़ करना पर मैं अपना दिल पहले ही किसी को दे चुका हूँ। कुरो फिर रानमा को देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। रानमा तो इसके तलवार के साथ पूरे फ्लोर को ही हालत ख़राब कर देता है। कुरो को रानमा की हरकतें देख के समझ आ जाता है कि इसको कुछ हुआ है। कुरो अपनी तलवार बाहर फेंक देता है। रानमा उस तलवार को पकड़ने के लिए बाहर चला जाता है और एक पेड़ पे चढ़ जाता है और बिल्ली वाली हरकतें करने लगता है। रानमा के डैड यहाँ आ जाते हैं और बताते हैं, जब रानमा ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था तब हमारी बगल वाली दादी उसे ठीक करती थी। अकाने कहती है, तो फिर हमें उन्हें बुला लेते हैं। रानमा के डैड कहते हैं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, और खुद वही बुढ़िया दादी बन जाते हैं। फिर रानमा को ठीक करने की कोशिश करते हैं पर रानमा पेड़ के साथ अपने डैड की भी बुरी हालत कर देता है। रानमा के डैड अकाने को कैटनिप देते हैं जिससे वो रानमा को रोक सके। अकाने उन कैटनिप को रानमा के ऊपर फेंक देती है जिससे रानमा शांत हो जाता है, पर इधर उधर उछल रहा होता है। और जैसे ही अकाने रानमा को आवाज़ देती है, रानमा अकाने के गोद में आके बैठ जाती है। ये देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि रानमा अपनी होने वाली बीवी से कितना प्यार करता है। अकाने को तो बहुत सारा मारने लगती है, इसलिए वो रानमा को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, पर रानमा तो अकाने को ही किस कर लेता है, जिस वजह से अकाने लाल हो जाती है और फिर रानमा को उड़ा के फेंक देती है। होश में आने के बाद रानमा को याद ही नहीं होता कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ अकाने घर जाते हुए रानमा को गालियां दे रही होती है और इसी के साथ यही एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। सायोनारा।